तो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें घोटालों ही घोटालों का खुलासा होगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी कई एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कट ऑफ को लेके बात की है, रिज़ल्ट को लेके बात की है। एमपी खासकर एमपी पुलिस और आईटीआई टीओ, इन दोनों को लेके मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ है रिजल्ट्स को लेके, जो कि आप सभी को पता ही होगा कि टॉपर्स 100 में से 101 नंबर लेके आ जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 101 नंबर उनके नॉर्मलाइज्ड होके गलत हो गए हैं, बट वही इंसान एमपी पुलिस में डिसक्वालीफाई हो रहा है और फॉरेस्ट में 101 नंबर लेके आ जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि एमपी में लगातार ये हो क्या रहा है। वहीं पिछले साल की बात है, आप सभी को पता होगा, पटवारी घोटाला, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सिलसिलेवार आप लोगों से बात करूंगा आज, और आपको बताऊंगा कि ये पिछले कई एग्ज़ाम्स में जो घोटाले हुए हैं, क्या इसका असर हमारे जो आने वाले और रिजल्ट्स हैं, जैसे कि एमपी पुलिस का एक बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट आने वाला है, उस पर पड़ेगा। वहीं एक आईटीआई टीओ, जो कि एक मोस्ट अवेटिंग रिज़ल्ट है, क्या उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और वहीं अभी हाल ही में जो सब इंजीनियर का रिज़ल्ट आया है, उसका कुछ भी ओपन नहीं हुआ, क्या उसमें भी कोई घोटाला हुआ है। तो आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पे बात करेंगे कि किस रिज़ल्ट में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और आगे आने वाले रिज़ल्ट्स में क्या हो सकता है। क्या हमें डरने की ज़रूरत है, क्या हमें घबराने की ज़रूरत है कि हमारा रिज़ल्ट भी हम हो सकता है कि हम क्वालिफाई हो सकते थे, लेकिन हमारी सीट वो लोग ले जा रहे हैं जो कि मतलब कि जो कि लायक ही नहीं है, और पैसे को बलबूते पे वो हमारी सीट खा जा रहा है। तो हम उन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी शिकायत आप लोगों से ये है कि मेरी वीडियोस तो काफ़ी हज़ारों लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद बताइए कि अगर मेरा चैनल ग्रो ही नहीं होगा तो मैं आप लोगों के लिए कैसे नई नई वीडियोस लेके आ पाऊँगा। मैं आपकी वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद वीडियोस लेके आता हूँ ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी दे सकूँ। बट आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, काफ़ी लोग लाइक करते हैं वीडियोस को, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं और प्रयास कर सकूं, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन की एटलीस्ट ज़रूरत है। तो बस मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, काफ़ी हज़ारों लोग वीडियो देख रहे हैं, बट चैनल को बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट से जल्दी अपडेट हो सकें। तो दोस्तों, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो कि पटवारी घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला था, बहुत हुआ हल्ला हुआ, बहुत आंदोलन हुए। बट दोस्तों, देखा आपने, लोग नौकरी कर रहे हैं। मतलब कि जिन लोगों ने मेहनत की, अच्छे नंबर लेके आए, वो बाहर बेरोजगार आज भी बैठा है। बट वो लोग, जिन लोगों ने लाखों रुपए दिए हैं, वो आज नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आपके साथ ये सही हो रहा है। आपके साथ, आपके और भी सहपाठियों के साथ, या आपके भाई बहन के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्या उन लोगों के साथ ये सही हो रहा है। देखिए, मैं आपको ये पटवारी एग्ज़ाम की कटिंग की बात बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है न्यूज़ में। पटवारी भर्ती की थर्ड टॉपर नहीं बता पाई मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। ये देखिए, ये हमारी पटवारी भर्ती की थर्ड रैंकर थी। लेकिन जब एक न्यूज़ एजेंसी ने इनसे सवाल किया कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं, तो ये जवाब देने में नाकाम रही। वहीं अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति जो है, जिसने वीडियो में 15 लाख देकर नौकरी मिलती, तो क्या आप नहीं लेते, भास्कर ने पूछा, तो कहा ये फर्जी है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि एक तो ये है कि लाखों रुपए देके अपने मार्क्स बढ़वा लिए गए और नौकरी हुई। दूसरा है, जो पटवारी भर्ती में पूर्ण दिव्यांग, वो ही वन रक्षक में 100% फिट। आप खुद सोचिए दोस्तों, जिसने पटवारी भर्ती में दिव्यांग कोटे से फॉर्म भरा, लेकिन वही व्यक्ति वन रक्षक में 100% फिट है। तो ये क्या है, मतलब गजब एमपी का हाल है। एक एग्ज़ाम में आप दिव्यांग हो, दूसरे एग्ज़ाम में जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आप 100% फिट हो। तो क्या ये संभव है। वहीं एक तो ये हो गया था, जिसमें काफ़ी हुआ हुआ, आंदोलन हुए, समितियां बना दी गई, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज में समितियां बना दी गई। कहाँ है उसकी रिपोर्ट, खुलासे क्यों नहीं हो रहे हैं। कुछ नहीं होने जाने वाला दोस्तों। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं आपसे, अब देखिए, एक ये नया सिपुगा छोड़ा गया था हमारे एमपी में, अभी 2-4 दिन पहले की बात है।
1.5 साल पहले कराई गई थी परीक्षाएं, जिसका ईएसबी नॉर्मलाइजेशन से जारी करेगा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स का रिजल्ट। अब मुझे ये बताओ कि ये जो खबर जिसने भी मतलब निकाली है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसका मतलब क्या है। कृपया करके मुझे कोई मतलब समझाने की कोशिश करें कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है यदि कोई भी एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, कोई भी एग्ज़ाम यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट में लिया जाता है तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन जो होगा, मतलब जो उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो तो स्वाभाविक है। यदि कोई भी एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में, और आईटीआई टीओ का जो एग्ज़ाम है, कुछ ही ट्रेड ऐसी हैं जिनका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हुआ था, बाकी अधिकांश ट्रेडों का एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में हुआ है। तो बताइए दोस्तों, क्या ये बात मायने रखती है कि ईएसबी नॉर्मलाइजेशन से जारी करेगा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स का रिजल्ट? मतलब क्या बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो? मतलब अगर हमें कुछ अता पता नहीं है तो ऐसी खबरें प्लांट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे भ्रमित होते हैं इससे, ठीक है। और काफ़ी यूट्यूबर्स इस पे बड़ी खुशी से वीडियो बना रहे हैं कि रिज़ल्ट आने वाला है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। भाई थोड़ा बहुत तो दिमाग रखो। क्या इतना दिमाग नहीं है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें होगा ही होगा? तो इसमें कहने वाली क्या बात है बताइए। भाई अगर मैं अब दूसरी बात करता हूँ, ये अजब गेम, ये अपना जो एमपी है ना, इसका बहुत ही गज़ब हाल है। आप खुद देखिए, अभी वन एंड जेल रिक्रूटमेंट टेस्ट का फाइनल रिजल्ट 2023 आया, उसमें 87% की जो लिस्ट आई है हमारे पास, उसमें जो टॉप 10 की लिस्ट है, टॉप 10 में आप फर्स्ट रैंकर को देखिए। फर्स्ट रैंकर जिनके रोल नंबर ये हैं और जिनका नाम है राजा भैया प्रजापति जी। वाह राजा भैया, आप तो राजा बन गए। सही बात है, राजा लोग तो ऐसे ही बनते हैं ना, छल कपट। मतलब राजा युद्ध में कोई मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आप राजा बन जाइए, आपका तो नाम ही राजा है, तो आप बन भी राजा गए हैं। आप इनके मार्क्स देखिए, 101.66, मतलब 101 और पेपर हुआ था हमारा 100 नंबर का। अब मैं आपको क्लियरली बता दूँ, 100 नंबर में हमारे 5 सब्जेक्ट आए थे। हिंदी आई थी, इंग्लिश आई थी, साइंस आई थी, मैथ आया था और जीके पूछा था, ठीक है। आप सोचिए दोस्तों, इन्होंने 101.66 इनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूँ इनके 7 से 8 मार्क्स बढ़े हैं। यदि इनके 7 से 8 मार्क्स बढ़ते हैं तो इनके रो मार्क्स कितने होंगे आप खुद सोचिए दोस्तों। इनके रो मार्क्स होंगे कम से कम 93 94, ठीक है। इतने इनके रो मार्क्स होंगे, 93 94। तो 5 सब्जेक्ट में जो इंसान 95% स्कोर कर रहा है, सोच पा रहे हैं आप दोस्तों? 5 सब्जेक्ट में जो व्यक्ति एक एग्ज़ाम में 95% स्कोर कर रहा है, वहीं उसी व्यक्ति को अब दूसरे एग्ज़ाम में बैठाइए, जहाँ केवल कितनी चीज़ें आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। मैथ आएगा आपका, रीजनिंग आएगी, जिसको मैथ आता है ना उसकी रीजनिंग स्वाभाविक अच्छी होती है। वहीं जीके, मतलब एक एग्ज़ाम है वहाँ 5 सब्जेक्ट है, इसमें आप 95% स्कोर कर रहे हैं। वहीं दूसरा एग्ज़ाम है जिसमें ओनली 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है, मतलब ओनली 3 सब्जेक्ट हैं, और उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं? उसमें आप 60 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपका स्कोर इतना भी नहीं हो रहा है कि आप फिज़िकल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो क्या ये बात गले से उतरने वाली है? एक एग्ज़ाम में आपका स्कोर हो रहा है 95%, और वही दूसरे एग्ज़ाम में जिसमें तो सब्जेक्ट भी कम है, उसमें आप 60% स्कोर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एमपी सरकार से ही जवाब मांगना चाहूँगा। दूसरी चीज़, आयोग इस चीज़ का स्पष्टीकरण ज़रूर दे कि जो व्यक्ति एमपी पुलिस में क्वालिफाई तक नहीं कर पाया, मतलब 60% मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाया, वो व्यक्ति दूसरे एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट ज़्यादा होते हुए 95% मार्क्स कैसे ला सकता है? थोड़ा बहुत तो रहम खाओ हमारे ऊपर। मैं सरकार को भी कह रहा हूँ और आयोग को भी कह रहा हूँ। मतलब तुम लोग तो बैठ गए हो, लाखों रुपए की नौकरी मिल गई है तुम्हें, तो तुम्हारा तो करियर सेट है। हम लोगों पे दया खा लो भाई थोड़ी सी। मतलब कैसे कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सोच लो। तुम्हारे बच्चों का तो करियर सेट है, तुमने तो भ्रष्टाचार में इतना पैसा कमा लिया है कि तुम्हारी तो 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, ठीक है। लेकिन हमारे बारे में सोचो, हम कैसे कैसे लोग भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ऐसी सिटी में रह के कैसे कैसे अपना महीना निकाल रहे हैं, कैसे दोनों टाइम का खाना बना के खा रहे हैं, 1500 2 हज़ार के रूम में लोग कैसे 3 लोग रह रहे हैं। थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो, डूब के मर जाना चाहिए। मतलब इतना गुस्सा है ना कि तुम्हारा करियर बहुत अच्छे से सेट, मैं पूरे राजनेताओं से कह रहा हूँ, पूरे ये ईएसबी के पूरे अधिकारियों से कह रहा हूँ,
थोड़ा सा सोचो। और मैं एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों बच्चे हैं जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, अपना घर द्वार छोड़ के एक एक मतलब 10 बाई 10 के रूम में 3 3 लोग रह रहे हैं। तुम्हारे तुम्हारे नौकर लोग नहीं रहते हैं ऐसे रूम में, हम बच्चे रह के पढ़ रहे हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे करियर के साथ खिलवाड़। वहीं MPPSC में क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने, 5 5 साल हो गए तुम लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हो यार। मतलब क्या है ये। मैं इस भाषा पे उतर आया हूँ, इसकी वजह आप सभी लोग हो, ठीक है। मतलब बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोच लो। और इतनी मेजोरिटी पा गए हो कि मतलब कुछ भी करोगे, मनमानी करोगे, अधिकारियों पे तो कोई लगाम है ही नहीं। मतलब लाखों रुपए ले लेके तुम एक एक सीट बेच दे रहे हो। हाँ, अब ये फॉरेस्ट का रिजल्ट आया, इसमें फर्स्ट रैंकर को देखो, मतलब थोड़ी सी तो शर्म कर लो, मर जाओ पानी में डूब के। मतलब शर्म कर लो कि 101 नंबर बंदा पा रहा है, ठीक है, मान रहे हैं कि हाँ हो सकता है 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में हो सकता है नॉर्मलाइज होके हो जाते हैं। वहीं वही बंदा एमपी पुलिस में तुम्हारा 60% भी नहीं ला पा रहा है कि वो फिज़िकल के लिए क्वालिफाई हो जाए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ। वहीं अब देखिए, ये पटवारी का रिजल्ट देखिए आप। अब ये थी हमारी महानुभाव थर्ड रैंकर, जिसने ऑल MP में पटवारी एग्ज़ाम में 8 सब्जेक्ट थे, उसमें तो कितने 8 सब्जेक्ट थे। 8 सब्जेक्ट होते हुए इन्होंने थर्ड रैंक हासिल की थी। और जब इनसे पूछा गया कि MP में टोटल ज़िले कितने हैं, मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी वीडियोस पढ़ी हैं, नेशनल मीडिया ने इनसे सवाल किया कि टोटल MP में ज़िले कितने हैं, ये ज़िले बताने में नाकाम रही थी। तो और सबसे बड़ी बात, ये महानुभाव जो हैं, ये दीदी जो हैं, ये जॉब कर रही हैं आज की डेट में, मतलब मर जाना चाहिए। थोड़ी सी तो शर्म कर लो। मतलब कुछ मतलब मैं यूट्यूब की थोड़ी सी पॉलिसीज़ है, नहीं तो मैं और भी बुरा बोल सकता हूँ, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी यार तुम लोगों ने, क्या लगा के रखा है। अब देखिए, इसमें तो इतना हो गया। अब हमारा हाल ही में आप सभी को पता था कि सब इंजीनियर का रिज़ल्ट आया है। अभी सब इंजीनियर का 10 15 दिन हो गए तब रिज़ल्ट आया है। तो ये बताइए, क्या उसमें आप लोगों ने घोटाला नहीं किया होगा? मतलब ये बता दीजिए क्लियर। तुम भीख मांग लीजिए ना रोड पे आके, लाखों रुपए मिल जाएंगे ऐसे ही। हम लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो भाई। अभी सब इंजीनियर का रिज़ल्ट आया है, मतलब कौन कहेगा कि आपने उसमें नहीं किया होगा घोटाला। कुछ चीज़ ओपन नहीं हुई है मान लो, उसमें कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा है कि उसमें आपने किया होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं वो सही है। उसके बाद आपने फॉरेस्ट के रिज़ल्ट में ये घोटाला कर दिया। वहीं दूसरी चीज़, अब हमारे दो बहुत बड़े रिज़ल्ट आने वाले हैं, MP ITI TO। ये बताइए कि पिछले कई एक बार आप रिज़ल्ट 40 45 दिन में जारी कर दे रहे हैं, लेकिन ये MP ITI TO का जो रिज़ल्ट है 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोग जारी नहीं कर रहे हैं। बताइए क्या क्या सेटिंग चल रही है अंदर ही अंदर, मुझे तो ये नहीं आ रहा है समझ में। वहीं अगर दूसरी चीज़ ये बताइए कि MP पुलिस जो है, मतलब मैं आयोग के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मतलब ये चल क्या रहा है, बच्चों को भ्रमित क्यों किया जा रहा है। मतलब वहाँ भी कोई 100 से ज़्यादा नंबर वाला आ जाएगा जो दूसरे एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होगा। मतलब क्या कर रहे हो हमारे साथ ये। वहीं MP पुलिस जो है, MP पुलिस में हज़ारों बच्चे फिज़िकल दिए हैं, लाखों बच्चों ने फॉर्म डाला था जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया है। वैकेंसी है 6 से 7 हज़ार के समथिंग वैकेंसी है। अब हम कैसे मान लें, कि हम कैसे आश्वस्त हो जाएं कि आप उसमें घोटाला नहीं करोगे। जो MP पुलिस का, आप लोग की मुंह से ही मान लेता हूँ कि अगले महीने आप लोग रिजल्ट दे रहे हो, कैसे मान लें कि आप उसमें घोटाला नहीं करोगे। वहीं ITI TO जो है उसमें, अब ये बताइए, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरी वीडियोस में लोग कमेंट कर रहे हैं कि ESB इसलिए रिज़ल्ट जारी नहीं कर रहा है कि सेटिंग कर रहा है, सीटें बेच रहा है। मतलब आपकी ये छवि बन गई है, थोड़ा सा सोचिए। दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं आपको बताऊं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने MP पुलिस और ITI TO के लिए बहुत मेहनत की है, वो बच्चे घबरा रहे हैं आप लोगों के ये रिजल्ट्स देख के। जो आपने ये MP फॉरेस्ट में और ये कुछ ये पिछले साल पटवारी में किया है, उन रिजल्ट्स को देख के बच्चे, जो जेन्युइन बच्चे हैं ना, जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करके तैयारी, अपनी आंखें फोड़ ली है तैयारी कर करके, ठीक है, ज़िंदगी ख़राब कर ली है, और एग्ज़ाम दिया है, हज़ारों क्वेश्चन लगाए हैं बच्चों ने, ना जाने कौन से सिलेबस पर डाले, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, नंबर भी अच्छा स्कोर किया। मतलब 80 स्कोर करने वाला बच्चा भी आज का घबरा रहा है कि कहीं घोटाला हो जाए और मैं बाहर हो जाऊं, और 70 नंबर वाला बंदा सिलेक्ट हो जाए। मतलब मेरी वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या होगा, इसमें भी घोटाला तो नहीं हो जाएगा, हमारा इतना स्कोर हुआ है, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब आप लोग खुद सोचिए कि इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, ठीक है,
उसके बाद भी वो इतनी टेंशन में है कि मतलब ये नहीं सोच रहा है कि मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो ले जाए सीट, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब कि जिसके पास जो मेरिट में आ सकता है ईमानदारी से, वो भले ही ले जाए सीट, ना हो सिलेक्शन दूसरे बंदे का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जो बच्चा लायक नहीं है उससे लाखों रुपए लेके अगर सीट बेच दोगे तो बताइए कहाँ से जस्टिस है ये, ठीक है। और इतनी सफाई से घोटाला होता है कि सफाई से क्या, ये तो मतलब पटवारी घोटाला तो कितना ओपन हो गया था, लेकिन क्या हुआ है बताइए आप। मतलब इतना ओपन हो गया था कि वो क्लियर नेशनल मीडिया पे वो एमपी के ज़िलों के नाम नहीं बता पा रही थी, लेकिन आज नौकरी कर रही है, खुद सोचिए। और मतलब उस समय इतना हुआ अल्लाह हुआ, आपने कमेटी गठित कर दी और कमेटी ने जांच भी कर ली, पता नहीं क्या जांच की, रिपोर्ट में सबको क्लीन चिट दी नहीं दी, वो रिपोर्ट आप लोग दबा के बैठ गए, उसको ओपन ही नहीं की। थोड़ी तो शर्म कर लो भाई, क्यों खेल रहे हो हमारे भविष्य के साथ। तो ये तो मैंने कह दिया जो मुझे अंदर था, मेरे सब कुछ कह दिया मैंने। दूसरी चीज़ मैं दोस्तों आपको बताऊं कि आपके अंदर जो घबराहट है, मैं समझ पा रहा हूँ। आप जो टेंशन ले रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर हुआ है आप सबका, अच्छा स्कोर होने के बाद भी आप काफ़ी घबरा रहे हो। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी घबराहट की वजह क्या है। बस मैं आपको दोस्तों इतना ही कहूँगा, जैसे कि सब इंजीनियर का रिज़ल्ट हमें साफ़ सुथरा लग रहा है, फॉरेस्ट और ऐसे रिज़ल्ट तो ऐसा है, इसमें ज़्यादा मास में बैठते हैं तो इनमें घोटाले की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं अगर मैं ITI TO की बात करता हूँ तो ITI TO वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। MP पुलिस तो ठीक है, लेकिन ITI TO वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मतलब हमारा क्या होगा, घोटाले से हमारी सीट तो नहीं चली जाएगी, इतना अच्छा स्कोर हुआ उसके बाद भी मतलब कोई और ले जाएगा हमारी सीट उठा के। तो दोस्तों बस मैं आपको इतना कहूँगा कि आप बिल्कुल ना घबराएं, घबराएं बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, ईमानदारी से आपने मेहनत की है, तो आपकी सीट कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत कम वैकेंसी है इसमें, 450 पद हैं। आप रिज़ल्ट आने दीजिए, हम एक एक सीट का बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। यदि एक भी बच्चा फ्रॉड तरीके से एंटर होगा तो हम नहीं होने देंगे, बहुत हो गया अब, ठीक है। मतलब इसमें बहुत कम वैकेंसी है, हम आसानी से मतलब सबसे मैक्सिमम वैकेंसी एक ट्रेड में 82 है। तो दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइए, बहुत आसानी से ये चीज़ पता चल जाएगी, वो 82 बंदे कौन है, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया जाएगा, पूरी चीज़ें पता कर ली जाएंगी कि वो जेन्युइन है या नहीं, वो सिलेक्ट होने लायक थे या नहीं, उन लोगों ने लाखों रुपए में तो सीट नहीं खरीद ली, अपन सब कुछ पता कर लेंगे। तो आप घबराइए मत। यदि आपका स्कोर, मैंने पिछली कई एक वीडियोज़ में कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर काफ़ी बात की, मैं ये नहीं बात करूँगा कि क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। लेकिन अब बिल्कुल मत घबराइए, एक एक चीज़ का हम पता करेंगे। जैसे ही रिज़ल्ट जारी हो जाता है उसके बाद हर मतलब जितनी भी सीटें हैं सबका हम पता करेंगे कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। जेन्युइन नहीं होगा तो हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आपको आपकी सीट दिला के ही रहेंगे। प्रयास बहुत हो गया, ठीक है, काफ़ी, क्योंकि हमारी इतनी कम वैकेंसी, उसके बाद भी अगर आप लोग सीट भेज दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। वहीं अगर मैं ये बात करूँ कि रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है, ठीक है, तो अब मान सकते हैं कि पिछले 2 वीक में उन्होंने 2 रिज़ल्ट दे दिए, अब ये नया वीक चल रहा है, इसमें MP पुलिस के रिज़ल्ट आने की तो कोई संभावना नहीं है। आज ही ESB ने किसी से बात की तो बोल रहे थे कि अभी फिजिकल की लिस्ट ही नहीं आई है, तो क्या ही चल रहा है। तो MP पुलिस के लिए आप जनवरी तक चले जाइए, अब दिसंबर में आने की कोई संभावना नहीं है। वहीं अगर मैं ITI TO की बात करता हूँ, ठीक है, तो ITI TO की जो संभावना दिख रही है, हमारे पास अभी 3 दिन बचे हैं, आज का दिन बचा है, कल का और परसों का, मतलब अभी से भी 3 दिन बचे हुए हैं, 3 डेज़ हमारे पास हैं। तो पूरी संभावना है कि 3 डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। अगर 3 डेज़ में नहीं आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका 31 दिसंबर नहीं होगा, उससे पहले रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज कितनी तारीख हो गई हमारे पास, आज 19 तारीख हो गई है, ठीक है, आज 19 तारीख हो गई है। तो आप मान के चलिए अगले 10 दिन के अंदर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बस ये 3 दिन का वेट कर लीजिए, हो सकता है आज शाम तक रिज़ल्ट अपडेट हो जाए, आज कल परसों। यदि 3 दिन में नहीं आया तो नेक्स्ट वीक में तो 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि आयोग ही खुद कह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका जो भी स्कोर हुआ है बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, और रिज़ल्ट का जो है, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला, हो सकता है आज ही रिज़ल्ट आ जाए या फिर कल या परसों में आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में तो आने की पूरी संभावना है। तो बाकी और भी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। बाकी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे के रखा है अपने शॉर्ट्स में, उसमें जाके आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैं जो भी पॉसिबल हो सकती है मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई भी घबराहट है, वो मेरे से कॉन्टैक्ट ज़रूर करे, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी बात कहूँ कि मैंने सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल ही दिया है, मेरी इस वीडियो को अपने एमपी पुलिस और ITI TO दोनों दोस्तों के साथ, दोनों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सभी लोग घबरा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ अगर मेरी बातें सुन के अगर सामने वाले को थोड़ी सी भी तसल्ली मिले तो आप ज़रूर ये चीज़ प्रयास करें कि अपने उन साथियों के साथ मेरी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं और नई नई ऐसी अपडेट्स आपके लिए लेके आ सकूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।